हाँ, इसके पहले आपने एक रिपोर्ट देखी होगी जनपद जौनपुर के जो दूल्हा आज़ाद बिन जिसकी गोली मार के हत्या कर दी जाती है बारात ले जाते वक्त। मैं दुल्हन के घर पे हूँ। जैसा कि आपने देखा होगा उस वीडियो में कि दूल्हे की माता जी जो बता रही थी कि ये शादी जो थी ये लव मैरिज थी। मैं अभी दुल्हन के घर पे हूँ। कुछ प्रकार मैं आपको दिखाता हूँ कि तैयारियाँ किस प्रकार चल रही थी शादी को लेकर। कल शादी थी, तमाम टेंट लगे हैं, आप देख सकते द्वार पे। इधर वो भोजन बनाने के लिए, मीठा बनाने के लिए भट्टी है और तमाम ये घर उस दुल्हन का घर है। सामने आप देखेंगे ये बांस गड़ा हुआ है। लेकिन मैं आपको अभी जो चीज़ें दिखाने जा रहा हूँ उससे देखेंगे आप थोड़ा सा सोचेंगे। मंडप पूरी तैयारियां हो रही थी शादी की, उधर दहेजा मतलब न्योता सब कुछ हो रहा था, बारात आने का इंतज़ार किया जा रहा था। मैं अभी दुल्हन के घर पे हूँ और बात करने की कोशिश करता हूँ। इधर आइएगा थोड़ा सा, मैं आपको दिखाता हूँ। ये दुल्हन का घर है और दुल्हन का नाम सोनी बताया जा रहा है और ये कुछ उसके परिजन के लोग हैं। सबके मन में ये उम्मीद थी कि कल बारात आएगी, हम भी देखेंगे, तमाम चीज़ें खुशियाँ थी। ये मंडप है जिस मंडप पे आज़ाद और संग सोनी की शादी होने वाली थी, लेकिन मंडप वैसे रह गया। ये तमाम जो मंडप पे बांस गाड़े गए हैं जो एक हिंदू रीति रिवाज के अनुसार होता है विवाह के कार्यक्रम में, ये तोता है जो लकड़ी का बनाया जाता है, एक शुभ माना जाता है। इस मंडप में आज़ाद और सोनी एक साथ बैठते थे, पंडित जी आगे काम करवाते, लेकिन आज़ाद यहाँ तक आया ही नहीं। उसकी बीच रास्ते में गोली मार के हत्या कर दी जाती है। मैं परिवार से बात करने की कोशिश करता हूँ कि आज़ाद और सोनी का बताया जा रहा है कि प्रेम विवाह हो रहा था, परिवार की सहमति थी, इसलिए प्रेम विवाह में बदला। क्या कारण है, कौन कर सकता है ऐसा? जैसा कि आपने पुलिस प्रशासन का बयान देखा हो कि प्रदीप और रवि का नाम बताया जा रहा है। मेरे फ्रेम में दुल्हन जिसकी दूल्हे की हत्या कर दी जाती है उनकी बड़ी मम्मी है, यही सारे कार्यक्रम को देख रहे थे। नाम क्या है माँ? हमार सुनरा देवी। माता जी क्या हो रही थी, तैयारियां कैसी प्रकार से चल रही थी? जैसे कि उन्होंने लोगन का राजी बंदी से शादी होत रहा है और तो कुल सार सामान अपन आए, हम लोगन के कोनो तो पता ही ना रहा कि वहाँ पर का होता का ना होता। और कुल सार सामान ब्याह शादी दहेज वहेज कुल पड़ गया, सार सामान कुल आ गया। कुल काम भैल के बाद 7-8 बजे ऐसा करना बीच में हो गया। अब का के जानत रहा है, यहाँ सब इंतजार करत हो कि द्वार पूजा लगा आवे यहाँ पर। सब जानी सब आसे में रहा, सब नाव अपन तैयार करे रहन, तिलक के तैयारी करे रहन। हाँ, तुमरे अपने अपने मन से देखे रही हो ना रहा कि जबरी कह जात रहा है कि हाँ क्यों से मारे गरिया में हम लोगों का मन रहा है। जब यहाँ पे आप काम कर रही थी, काम करत रहूँ, आप सोच रहे कि जब यहाँ पे आज़ाद बैठेगा, सोनी बैठेगी, मैं पाँव पूजूंगी, कन्यादान करूँगी, लेकिन क्या आपको पता था कि दूल्हे की रास्ते में मौत हो जाएगी, हत्या कर दी जाएगी? कहा क्योंकि जानते ना रहा। 4 गाड़ी यहाँ पानी में पियन वहाँ बागी में ये भर की बारात तब अबे करी, द्वार पूजा लगबे करी यहाँ पर। हम लोग इंतजार करत हैं कि ये अब यहाँ रखे थे पर अपन शादी ब्याह यहाँ पर हो जाए अच्छे से। सार सामान कुल अपन धैल हो घरे में, सब सामान देख लें सब जनी अपन। वहाँ प्रदीप कौन है? प्रदीप का नाम बताया जा रहा है कि प्रदीप ने गोली मारी, और बताइए भी जा रहा है प्रदीप इस रिश्ते से खुश नहीं था। प्रदीप हम लोग नहीं जानते भैया कहाँ का हैं कहाँ का नहीं। न्योतारी रहें, रिश्तेदार रहें, सवाल अपन दे जा कई का अपन चल गए। हम लोग किसी का नाम नहीं जानते। नात बात कितना जाते हैं, किसका नाम हम लोग जाने कि केकर कौन नाम है। ये दुल्हन की बड़ी माँ थी और मेरे फ्रेम में एक भाई हैं जो बताया जा रहा है कि दूल्हे के बड़े पिताजी के लड़के। नाम क्या है सर आपका? मेरा नाम भीमबिंद है। भीमबिंद। हाँ सर, किस प्रकार से तैयारियां हो रही थी और फिर कब सुनने को मिला ऐसी चीज़ें? तैयारियाँ तो सब कुछ हो गई थी, इंतज़ार था उनका आने का। हम सब पानी उनी पिलाते मंदिर पे। हमारे यहाँ आने से पहले गांव में एक मंदिर है, वहाँ पर हम सब व्यवस्था कर चुके थे। अब वो आए, नाश्ता करे, वहाँ से नाचते बजाते आए हम पे घर पे। इधर सब तैयारी में ही थे। तो फिर खबर कैसे कब पता चला कि दूल्हे की हत्या कर दी जाती है? खबर वही हम सब तैयारी कर रहे थे, उधर से फ़ोन आया। हाँ फ़ोन आया, ऐसी ऐसी बात है। हम सब जैसे सुने बातें सुने, हम सभी बाइक को लेके पहुँचे हबीब हॉस्पिटल के पास। हबीब हॉस्पिटल के पास पहुँचने के बाद वहाँ पर देखे क्या नाम है, हबीब हॉस्पिटल वाले उनको रेफ़र कर दिए थे। अच्छा। हाँ, हालत नाजुक थी। हाँ, हबीब हॉस्पिटल में तो उनको एकदम देख नहीं पाए। जहाँ वहाँ पहुँचे थे, जहाँ गोली मारे थे 4 चक्का में सब था। हाँ,
तो ये प्रदीप कौन है जिसका नाम बताया जा रहा है? प्रदीप एक मेरा रिश्तेदार मेरे पिताजी का, जो आजमगढ़ का है। अच्छा। हाँ, मेरे पिताजी के मामा का पोता है। तो उसको इस रिश्ते से क्या प्रॉब्लम थी? प्रॉब्लम तो हम सब कैसे बता सकते हैं उसको, वो सब जानते होंगे, कोई आगे विवाद हुआ होगा या और कुछ हुआ होगा, वो तो वही जान गया। तो बीच इसके शादी के पहले जब शादी की डेट पड़ी और शादी होने यानी कल से पहले कभी बीच में ऐसा कुछ विवाद हुआ था इस रिश्तों को लेके या जात को लेके, ऐसी चीज़ें? नहीं, कुछ नहीं हुआ था, इसके बीच में कुछ नहीं हुआ था। पहले हुआ होगा तो ये हम सबको नहीं पता है। आपको नहीं पता? अभी आप कैमरा बता रहे थे आपकी आज़ाद की और उससे कुछ बीच में हुई थी लड़ाई? हाँ, पहले विवाद चल रहा था, मैं सुना था उन सब में विवाद हुआ था। किस बात को लेकर हुई थी? ये तो नहीं बता सकता और हमें पता भी नहीं है। हाँ, विवाद किस लिए हुआ था। अच्छा, अभी लड़की के पिताजी कहाँ हैं, माता जी कहाँ हैं, लड़की कहाँ है? सब था खेतासरा थाने पे हैं। अच्छा, थाने पे। जी। इसलिए लिवा के गए उनको? उसके पूछताछ के लिए लिया गए होंगे, कल रात को ही लेके गए थे 2 बजे। हाँ, 2 बज रहा था रात को। अच्छा, तो अभी सारे सामान, सारे मिष्ठान भोजन सब कुछ खराब हो गया? सब एकदम ख़राब हो चुका है। कोई कुछ नहीं, जैसा था वैसे, जहाँ पर था वैसे एकदम पड़ा हुआ है। तो अभी उम्मीद प्रशासन से क्या लगा रहा है? उम्मीद प्रशासन से यही उम्मीद है, कोई भी हो, या मेरा रिश्तेदार हो या उनका हाथ हो या और किसी का हाथ हो, सीधे कार्रवाई की जाए। हाँ, पुलिस आई थी यहाँ पर? पुलिस आई थी, वही शाम को आई थी, लेके सबको गई है। चाचा हैं, पापा हैं, भैया हैं और बहन भी है जिसकी शादी है, सब वहीं थाने पे ही हैं। रिश्ता जिसे प्रेम प्रसंग बताया जाता है, फिर इसको परिवार की सहमति से सब लोग शादी में कन्वर्ट कर रहे थे ताकि हो जाए। और घर में भी किसी को ऐसी नाराज़गी थी इस रिश्ते को लेकर? नहीं, घर में किसी से नहीं थी। हाँ, उसको मतलब लव मैरिज था, होने वाली थी, हम सब लोग अरेंज मैरिज कर दिए थे। 6 महीना पहले हम सब उसका क्या उसको बोलते हैं, हमारा अच्छा करके 6 महीना पहले करके आया था। तारीख थी, हाँ इतनी तारीख को शादी होगी, सब सहमत से सब लोग किए थे। ये जयमाल की व्यवस्था है, खाने की व्यवस्था है जिसे गांव में बोला जाता है बफर। तमाम चीज़ें आपने देखा किस प्रकार से टेंट को समेटा जा रहा है, क्योंकि इसका काम ख़त्म हो गया। जिसका इंतजार था, जो जयमाल पे बैठने वाला था, उस दुनिया में नहीं रहा। तमाम चीज़ें आप देखिए और अंदाज़ा लगाइए कि यहाँ बीत क्या रहा होगा। अब मैं आपको लेके चलता हूँ उस जगह जो सामान दूल्हे को देने के लिए लाया गया था। ये मेरे पीछे ये घर आप देखिएगा, ये दुल्हन का भी घर है और उधर साइड भी दुल्हन का घर है। उसके पहले आपने मंडप वाली वीडियो देखा, मैंने उसमें दुल्हन की बड़ी माता जी से बात किया था, उनके बड़े पिताजी के लड़के से बात किया था, जो भी मेरे फ्रेम में भीम जी है। भीम जी, थोड़ा सा सामान दिखाइएगा, वो क्या क्या सामान देने के लिए लड़कियों के लिए लाया गया था, जो इस वक्त उसकी हत्या कर दी गई कल रात में। मैं एंट्री कर चुका हूँ और ये कुछ नज़ारा है। पहले ही आप आएंगे तो ये सिंगारदानी है, ये बेड का नज़ारा है। आप देखिए ये बेड किस प्रकार से रखे गए हैं, ये कुर्सियां हैं, ये बेड के ऊपर बिछाने वाला गद्दा यानी बेड्स बोला जाता है, बिस्तर। ये आटा चक्की जिसमें आटा पीसा जाता है जो, और ये इसमें शायद ये रेफ्रिजरेटर है यानी फ्रिज है, और ये ऊपर उसका कुछ सोफ़ा वोफ़ा है, जो भी चीज़ है। ये सारे सामान आज़ाद के घर जाने वाले थे, लेकिन आज़ाद ही अपना घर छोड़ के चला गया, उसकी हत्या कर दी गई है। मैं आपको और भी चीज़ें दिखाने का प्रयास करता हूँ, जिसमें आपको देखने को मिलेगा बक्सा यानी बॉक्स, अलमीरा। मैं आपको और भी चीज़ें दिखा रहा था। इधर कुछ महिलाएँ हैं और बैठी हैं, और इधर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये बॉक्स है, बोला जाता है यानी बड़ा वाला पेटी बोला जाता है। इस पेटी में छोटे छोटे सामान रखे जाते हैं। और एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, वो थोड़ा सा दिखाएगा, उसमें प्याज रखे गए काट के। प्याज देखिए, प्याज ये सलाद के लिए रखे गए होंगे या किसी भोज पदार्थ को बनाने के लिए रखे गए। देखिए किस प्रकार से ये सब ऐसे के ऐसे पड़े हैं। परिवार में पूरा मातम है, क्योंकि जिसके लिए सारी व्यवस्था की गई है वो दुनिया में नहीं है, जिस दूल्हे के लिए है, क्योंकि दूल्हे की मार की हत्या की जाती है। ये तिलक की पूरी व्यवस्था हो गई थी शादी में, और तिलक में देखिए केले हैं, अंगूर है और अनार है, सेब है, और ये अक्षत के रूप में चावल रहता है, और ये कुछ वस्त्र है, और इसके बाद नीचे और भी सारी नारियल चीज़ें जो फल भी तिलक चढ़ाया जाता है, और इसके नीचे मिष्ठान है यानी मिठाई जो दिया जाता है, और बाकी ऊपर से जो भी मुद्रा के स्वरूप में दिया जाता है। ये सब कुछ यहीं रह गया जो शादी में होने वाला था, जिसको ये तिलक देना था, जिसको तिलक चढ़ाना था शादी में, सारी चीज़ें यहीं धरी की धरी पड़ गई, लेकिन दूल्हा नहीं है इस दुनिया में। मैं आपको और भी चीज़ें दिखाऊंगा। ये छोटी सी बॉक्स है जो दुल्हन में जिस बॉक्स के अंदर दुल्हन की छोटे छोटे सामान रखे जाते हैं। जिस गाड़ी को दहेज में देना था, उस गाड़ी का हाल दिखाता हूँ मैं।
और ये कुछ मंडप का नज़ारा है, आपको मैं पुनः दिखाने का प्रयास करता हूँ। ये मंडप है, आर्टिफिशियल मंडप है। पहले के ज़माने पर आपने देखा होगा सब ऊपर से छप्पड़ ऊपर डाल के मंडप बनाए जाते थे, लेकिन आज के युग में ये मंडप है आर्टिफिशियल है। अभी वैसे ही लगा है, क्योंकि यहाँ जिसकी शादी होने वाली थी वो शादी तो नहीं हुई, और जिसकी शादी जिस लड़की से होने वाली थी, वो लड़की तो अभी थाने में, खेतासराय में, और जिस लड़की से शादी होने वाली थी वो लड़का इस दुनिया में नहीं है। ये बाइक देख लीजिएगा, मैं लास्ट रिपोर्ट दिखाने का प्रयास करता हूँ। ये बाइक है, ये बाइक दहेज में देने का प्लान था, और उस पूरी तैयारियाँ हो गई थी। बाइक अभी नहीं है, नंबर प्लेट भी नहीं है, और TVS की बाइक है। दूल्हा तो इस दुनिया में नहीं है। बाकी आपकी क्या विचारधारा है, प्रिय राय जरूर दीजिएगा। मैं आपका सनी, जनपद जौनपुर से। धन्यवाद।